बहुत समय पहले उज्जयिनी का प्रसिद्ध और निडर राजा था राजा विक्रमादित्य। वह अपनी बहादुरी, अपनी बुद्धि और अपने दयालु दिल के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। लोग कहते थे जहाँ विक्रमादित्य है वहाँ डर का नामो निशान नहीं। एक दिन उनके महल में एक रहस्यमयी महिला आई। लंबे काले बाल, चमकती हुई आंखें और हाथों में नीले रंग की चूड़ियां। उसका नाम था चंद्रकांता। वह दूर पहाड़ों के बीच बसे एक गांव से आई थी। गांव वालों ने बताया कि वह बहुत समझदार है, जड़ी बूटियों और औषधियों की विशेषज्ञ है और जहां जाती है वहां खुशहाली आ जाती है। राजा विक्रमादित्य ने उसका स्वागत किया। धीरे धीरे चंद्रकांता महल में सबकी प्रिय बन गई, खासकर राजा की। राजा को लगता था कि वह बहुत दयालु और सरल है। चंद्रकांता हर दिन राजा के लिए औषधि बनाती, राज्य की समस्याएं हल करने में मदद करती और बच्चों के लिए मिठाइयां बांटती। पर असली बात सिर्फ वह जानती थी। वह एक जादूगरनी थी और उसका असली मकसद था राजा विक्रमादित्य की बलि देना, क्योंकि उससे उसे अपार शक्ति मिलने वाली थी। चंद्रकांता ने मन ही मन सोचा, राजा तो बहुत ही भले हैं, इन्हें प्यार में बांधकर धोखा देना आसान होगा। धीरे धीरे जादूगरनी ने राजा पर अपना जादू चलाना शुरू किया। जहां जहां वह जाती हवा में मीठी सी खुशबू फैल जाती। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे चांद की रोशनी धरती पर उतर आई हो। राजा को लगा शायद चंद्रकांता मुझसे प्रेम करती है। और सच ये था कि चंद्रकांता हर दिन राजा से मीठे मीठे शब्द बोलती, उनकी खूब तारीफ करती और उन्हें महल से बाहर जंगल की ओर ले जाने के बहाने ढूंढती। लेकिन राजा विक्रमादित्य जितने दयालु थे उतने ही समझदार भी। एक दिन राजा ने देखा कि चंद्रकांता रात के समय महल की छत पर खड़ी कुछ मंत्र पढ़ रही थी। आसमान में काले बादल घूमने लगे और अचानक उसके हाथ से नीली रोशनी निकलने लगी। राजा को शक हुआ। अगली सुबह उन्होंने अपने गुप्त सैनिकों से पता करवाया। सैनिकों ने बतलाया, महाराज, चंद्रकांता असल में पहाड़ी जंगल की जादूगरनी है। वह चंद्र ग्रहण की रात किसी राजा की बलि देकर अमर शक्ति पाना चाहती है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिसे उन्होंने अपनी मित्र माना वह उन्हें धोखा देना चाहती है। लेकिन राजा विक्रमादित्य डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मन ही मन कहा, जब सच सामने आता है तब साहस की आवश्यकता होती है। चंद्र ग्रहण की रात चंद्रकांता राजा को बहाने से जंगल के बीच एक पुराने मंदिर में ले गई। वहां काला धुआं भर रहा था। दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह बने थे। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर लाल कपड़ा बिछा हुआ था। चंद्रकांता ने मीठी आवाज में कहा, राजन, आज चांद की रोशनी आपको और भी बलवान बनाएगी। कृपया इस पत्थर पर हाथ रखें। राजा मुस्कुराए, जरूर, अगर पहले तुम मुझे एक बात बताओ। जादूगरनी चौंक गई। क्या? राजा ने कहा, सच बताओ, क्या ये प्रेम है या बलि का जाल? चंद्रकांता का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में उड़ने लगे। वह बोली, हाँ, बलि का जाल। मुझे अमर शक्ति चाहिए और तुम ही मेरी कुंजी हो। इतना कहते ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नीली रोशनी उसकी हथेलियों से निकलकर राजा की ओर बढ़ी। पर राजा विक्रमादित्य तैयार थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और जोर से जमीन पर मारी। उसके प्रहार से मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सच्चाई और साहस हमेशा जादू से बड़ा होता है। जादूगरनी का मंत्र टूट गया। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। नीली रोशनी बुझ गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। राजा ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि कहा, अगर तुम्हारे दिल में प्रेम होता तो शक्ति अपने आप मिल जाती, पर तुमने छल और धोखा चुना। अब तुम्हें अपनी शक्तियां छोड़कर एक सामान्य इंसान की तरह रहना होगा। राजा ने मंत्रों से भरी सारी वस्तुएं नष्ट कर दी। चंद्रकांता ने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने शक्ति के लालच में अंधेरा चुन लिया था। राजा मुस्कुराए, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। तुम भी चाहो तो अच्छा बन सकती हो। उस दिन से चंद्रकांता ने जादू छोड़ दिया और गांव में बच्चों को पढ़ाने लगी। और राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह अपने राज्य में प्रकाश
और न्याय फैलाते रहे। लोग कहते हैं, जिस दिल में सच्चाई हो उसे कोई जादू नहीं हरा सकता।